तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किस तरह से रशियन मिसाइल को डीआरडीओ के बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ रही है। जी हाँ, देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा S-400 खरीदे गए हैं। 3 रेजिमेंट हमें डिलीवर्ड कर दी गई है। इसके अलावा 2 और रेजिमेंट डिलीवर की जानी है। युद्ध की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर जल्द ही उनकी डिलीवरी भी भारत को मिल जाएगी और संभवतः अब इन्हें भारत के अंदर ही निर्मित किया जाएगा। अब जो 3 रेजिमेंट हम लोगों को मिली है उसको हम लोगों ने डिप्लॉय भी कर दिया है और डिप्लॉयमेंट के साथ ही हम लोगों ने तैयारी ये भी कर ली थी कि भारतीय वायुसेना के पास जो स्वदेशी आकाशीय डिफेंस सिस्टम है उनकी तैनाती भी S-400 के साथ की जाए, ताकि डबल लेयर का हमारा सुरक्षा कवच हो। इसके साथ साथ कम वैल्यू वाले टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आकाशीय डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करें और अगर कोई S-400 को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो उस समय भी आकाशीय डिफेंस सिस्टम अपनी कैपेबिलिटीज के चलते उसे सुरक्षा प्रदान करे। इसी बीच में आपको बता दूं कि QRSAM का नाम भी निकल कर आ रहा है, जो कि DRDO के द्वारा ही तैयार किया गया है। अब वैसे तो इसे तैयार करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि ये जो हमारी फोर्सेस के पास बख्तरबंद वाहन वगैरह हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह, इनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाए। ये जल्द रिस्पांस करने के लिए जाने जाते हैं और जैसे ही किसी तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वगैरह आती है तो उन्हें इंटरसेप्ट कर पाए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना भी अपने S-400 के लिए इनका इस्तेमाल करने जा रही है और अल्टीमेटली S-400 के ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई खतरा आता है, कोई जानबूझकर S-400 को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो उस समय हमारा यही QRSAM इसे प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। देखिए हम लोग काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा बार बार लॉन्ग रेंज के रॉकेट सिस्टम से S-400 के ऊपर अटैक किया जाता है। इससे होता यह है कि एक साथ मल्टीपल अटैक्स जब S-400 के ऊपर होते हैं तो उसकी हाई वैल्यू मिसाइल्स वगैरह अब यूं ही वेस्ट करवा देते हैं। इसके अलावा कई बार ये अटैक्स इतने ज्यादा मात्रा में किए जाते हैं कि उनमें से एक आध टारगेट बचकर S-400 को डैमेज पहुंचा देता है। इसके लिए हम सभी जानते हैं कि यूक्रेनियन फोर्सेस अमेरिकन हिमार्स का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी रेंज अप्रॉक्स 300 किलोमीटर के आसपास है। अब 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज वाले रॉकेट सिस्टम चाइना और पाकिस्तान के पास भी है। चाइना के पास तो है ही, वो डिप्लॉय भी कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान की बात की जाए तो फतेह 2 नाम से उनके पास एक रॉकेट सिस्टम है, जिसको लेकर वो ये कहते हैं कि ये भी 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज रखते हैं। अभी कुछ ही समय पहले उसका परीक्षण भी इन्होंने किया था और स्पेशली S-400 को न्यूट्रलाइज करने की बातें उनकी तरफ से कही गई थी। तो इसी तरह के खतरों से बचाने के लिए बताया ये जा रहा है कि QRSAM को भी एक बॉडीगार्ड की तरह S-400 के उनके साथ ही डिप्लॉय किया जाएगा। तो किसी भी तरह की कोई रॉकेट सिस्टम वगैरह या फिर अन्य ड्रोन वगैरह या किसी तरह के छोटे मोटे वेपन के साथ S-400 को निशाना बनाने के लिए कोई अटैक किया जाता है तो उन्हें हवा में ही QRSAM न्यूट्रलाइज कर देगा। वैसे QRSAM भी अपने आप में काफी ज्यादा ताकतवर बताया जाता है, क्योंकि कम रडार क्रॉस सेक्शन वाली लॉन्ग रेंज में जो क्रूज मिसाइल्स वगैरह होती है उन्हें भी ये इंटरसेप्ट करने में माहिर है। यानी अगर कोई टारगेट हाईली मैन्यूवर भी कर रहा है उसके बावजूद QRSAM उसे बड़ी आसानी से मारकर गिरा सकता है। तो ये S-400 के लिए एक सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल किया जाना है। और रही बात S-400 की, तो उससे हम लोग वैल्यूएबल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसमें दुश्मनों के लड़ाकू विमान वगैरह हो गए, स्पेशली चाइना के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20s या फिर किसी तरह की कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह आती है तो उनके खिलाफ हम लोग S-400 का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एंटी रेडिएशन डिकॉय सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है और इस डिकॉय को भी बताया जा रहा है कि S-400 के साथ ही तैनात किया जाएगा। इवन इसे तो हम लोग हमारे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ भी तैनात कर सकते हैं और ये तब काम आएगा जब दुश्मन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर या रडार सिस्टम्स के ऊपर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा। जैसे हमारी रुद्रम मिसाइल है, जो कि दुश्मनों के रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह को उनकी रेडिएशन के आधार पर ट्रैक करके उन्हें न्यूट्रलाइज करता है। इसी तरह का मिसाइल सिस्टम अगर हमारे रडार सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ आता है तो वहां पर यही एंटी रेडिएशन डिकॉय सिस्टम हमारी मदद करेगा। तो अल्टीमेटली अगर भारत की तैयारियों को भी देखा जाए तो वो किसी भी तरह से कम नहीं है और लगभग सभी क्षेत्रों में हम लोग भरपूर तैयारी करके इस समय बैठे हैं।